कहानी की शुरुआत में हम एलिस नाम के एक औरत और उसके हस्बैंड डॉन को देखते हैं, जो अपने घर में खाना खत्म होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके शहर में रीच नाम का वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से शहर में मौजूद सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। तभी एलिस अपने बच्चों की पिक्चर देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को फ्रांस पढ़ने के लिए भेजा हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों अब तक भी ज़ॉम्बीज से बचे हुए थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर एलिस को खाना लगाने का कहती है, क्योंकि उनके साथ एक बूढ़ा कपल नैन्सी और जैक रहते थे और ये सभी एक साथ इस घर में छुपे हुए थे। इन सभी ने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने घर की लाइट्स ऑफ कर रखी थी ताकि वो उन्हें देख न सके। तभी खाने के दौरान नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि घर में मौजूद सारा खाना खत्म होने वाला था, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत उसे हौसला देने लगती है। तो इसी बीच उन्हें दरवाजे पर किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एलिस जो ही बाहर जाने लगती है तो डॉन उसे मना कर देता है, क्योंकि उनकी एक गलती से सभी की जान जा सकती थी। लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से डॉन दरवाजा खोलकर बच्चे को अंदर आने देता है और अंदर आते ही वो बच्चे को खाना खिलाने लगते हैं। तभी वो बच्चा उन्हें बताता है कि मेरे मॉम डैड को ज़ॉम्बीज ने मार दिया और मुझे भी मारने ही वाले थे, लेकिन मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। तभी बच्चे के अंदर आते ही नैन्सी डोर से बाहर देखने लगती है, तो उसी वक्त एक ज़ॉम्बी नैन्सी के सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे इन्फेक्टेड होकर नैन्सी पर भी वायरस का असर होने लगता है और वो ज़ॉम्बी बनकर जैक पर हमला कर देती है। तो इसी बीच डॉन वहां आकर नैन्सी पर रॉड से हमला कर देता है, जिसके लगते ही नैन्सी तो नीचे गिर जाती है, लेकिन वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज घर के अंदर आ जाते हैं और बूढ़े आदमी के सामने आते ही उसे मार देते हैं। डॉन ये सब देखते ही अपनी बेबी को वहां से जाने का कहता है, लेकिन वो बच्चे को छोड़कर बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी बीच ज़ॉम्बीज के आने की वजह से डॉन अपना रूम लॉक करके घर से बाहर आ जाता है और अपनी बीवी एलिस को वहीं अकेला छोड़ देता है। तभी रास्ते में डॉन के पीछे और भी ज़ॉम्बीज लग जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी तादाद में थे। डॉन उन्हें बढ़ता देखकर एक बोर्ड पर जंप लगा देता है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर ज़ॉम्बीज के हाथों से निकल जाता है। इसके बाद हमें 1 महीना आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर डायल नाम का आदमी बिल्डिंग के ऊपर से ज़ॉम्बीज पर नजर रख रहा था, जिसे कैप्टन ने अपने साथियों के साथ ज़ॉम्बीज को खत्म करने का हुक्म दिया था। लेकिन अब ज़ॉम्बीज के अटैक बहुत ही कम होते जा रहे थे, क्योंकि खाना न मिलने की वजह से वो खुद ब खुद मर रहे थे, जिसकी वजह से हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। और इसी खामोशी का फायदा उठाकर आर्मी वाले शहर में मौजूद सभी फंसे हुए लोगों को अपने बनाए हुए सेफ हाउस में ला रहे थे ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सकें। तो इसी बीच हम डॉन के बच्चों को भी देखते हैं, जिनके अंदर आते ही डॉक्टर स्कारलेट एंडी का वायरस टेस्ट करने लगती है। तो इसी बीच वो एंडी की आंखें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एंडी की आंखों के 2 कलर थे, जिसे सुनकर एंडी उसे बताता है कि मेरी मॉम की भी मेरी जैसी आंखें हैं। और टेस्ट खत्म होते ही आर्मी वाले बच्चों को अपने साथ लेकर सेफ हाउस जाने लगते हैं। तो रास्ते में उन्हें हर तरफ खामोशी खामोशी नजर आती है। रास्ते में उन्हें अपना डैड दिखाई देता है, जो अब सेफ हाउस में काम करता था। बच्चे ट्रेन से बाहर निकलते ही अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उसके गले लग जाते हैं। इसके बाद डॉन उन्हें अंदर ले आता है, तो बच्चे रूम खाली होने की वजह से अपनी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं, जिसे सुनते ही डॉन उन्हें एक साथ बिठाकर एलिस के बारे में बताने लगता है कि घर पर ज़ॉम्बीज के हमले की वजह से एलिस मारी गई। बच्चे ये सुनते ही रोने लगते हैं। तभी रात को सोते वक्त एंडी को अपनी मॉम दिखाई देती है, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनी हुई थी। एंडी ये देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि उसे अपनी मॉम याद नहीं और वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी मॉम को भूलता जा रहा है। टेमी ये सुनकर एंडी को बताती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, जिसके बाद वो दोनों सुबह होते ही किसी को बताए बगैर सेफ हाउस से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त डॉयल उन्हें देख लेता है और एक बाइक पर बैठकर अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रहते थे। अंदर जाते ही टेमी अपनी मॉम की पिक्चर उठाकर एंडी को दे देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जो ही कमरा चेक करने के लिए ऊपर जाता है तो उसे वहां पर अपनी मॉम दिखाई देती है, जो अब तक भी ज़ॉम्बीज से बची हुई थी। लेकिन इसी बीच वहां पर आर्मी वाले भी आ जाते हैं और एलिस के जिंदा होने की वजह से उसे भी अपने साथ सेफ हाउस में ले आते हैं, जहां पर डॉक्टर स्कारलेट उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस पर ज़ॉम्बीज के काटने के बावजूद भी वायरस का असर नहीं हुआ। और जो ही एलिस का ब्लड टेस्ट करती है तो उसे मालूम हो जाता है कि एलिस की बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स हैं जिनकी वजह से वायरस का उस पर असर नहीं होता, लेकिन अगर कोई और भी इसके करीब रहा तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। यह सुनते ही कैप्टन उसे मारने का कहता है, लेकिन स्कारलेट उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो इससे वैक्सीन बना सकती थी। तो दूसरी तरफ डॉन जो ही अपने बच्चों के पास जाता है तो वो उस पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि डॉन ने उन्हें झूठ बोला था कि तुम्हारी मॉम मारी गई, जिसे सुनकर डॉन एलिस के पास आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी बातों के दौरान वो जो ही एलिस के करीब जाता है तो उस पर भी वायरस का असर हो जाता है, जिसकी वजह से डॉन एक ज़ॉम्बी बनकर
एलिस को मार देता है और रूम से बाहर निकलकर सभी लोगों को इन्फेक्टेड करने लगता है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर स्कारलेट जो ही एलिस के रूम में आती है तो उसे मरा हुआ देखकर आर्मी वाले सभी बिल्डिंग को लॉक कर देते हैं और लाइट्स ऑफ करते ही सारी खामोशी छा जाती है। तो इसी बीच एंडी को अपना डैड दिखाई देता है जो इन्फेक्टेड होने की वजह से सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिन्हें देखकर किसी आर्मी ऑफिसर को भी नहीं पता था कि इनमें से ज़ॉम्बीज कौन है। तो कैप्टन उन्हें अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारने का कहता है, जिसे सुनकर वो सभी को एक साथ मारने लगते हैं। तो इसी बीच डायल को अपने सामने एंडी दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो अपनी गन उठाकर नीचे आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए आया था। तो भागते हुए एंडी भी एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे और भी लोग दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बीज से बचे हुए थे, और उन्हीं में से एंडी को टैमी और स्कारलेट भी नजर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर एंडी अपनी बहन के गले लग जाता है। जिसके बाद स्कारलेट मिरर से बाहर मरते हुए लोगों को देखने लगती है जो बेरहमी से मारे जा रहे थे। तो उसे और डायल भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर स्कारलेट हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपनी पोस्ट पर नहीं था और लोगों को मारने की बजाय यहाँ मौजूद था। डायल ये सुनकर बताता है कि वो यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए आया है और वो ऐसा ही करेगा, और यह कहते ही वो बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर रूम से बाहर आ जाता है। और तब भी डायल का दोस्त विक भी उसे लेने के लिए आ जाता है जो एक हेलीकॉप्टर पर सवार था। वो डायल को एक जगह बताकर वहीं पहुंचने का कहता है क्योंकि थोड़ी ही देर में आर्मी वाले इस शहर को ब्लास्ट करने वाले थे ताकि ये ज़ॉम्बीज किसी और शहर में ना जा सकें। डायल ये सुनते ही तेजी से लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसी बीच आर्मी वाले पूरे शहर को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ आग ही नजर आ रही थी। लेकिन ये सभी किसी तरह से अपनी जान बचाकर टनल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज बच गए थे और वो हर चीज तबाह करते जा रहे थे। सुबह होते ही डायल सभी को अपने साथ लाकर शहर से बाहर पहुंच जाता है, जहां पर एंडी और टैमी अपनी मॉम को याद करके बहुत ज्यादा दुखी थे। स्कारलेट जब डायल के साथ बैठी हुई थी तो वो बच्चों को देखकर बताती है कि ये हमारी भी जान से बहुत ज्यादा कीमती हैं क्योंकि इन पर वायरस का असर नहीं होता, जिसकी वजह से हम वायरस खत्म करने के लिए वैक्सीन बना सकते हैं। तभी विक भी हेलीकॉप्टर पर डायल को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन डायल के साथ बच्चों को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कैप्टन ने सिर्फ डायल को ही अपने साथ लाने के लिए भेजा था, लेकिन डायल ये सुनते ही जाने से मना कर देता है। तो इसी बीच वहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर विक उन्हें हेलीकॉप्टर के विंग्स से मार देता है और डायल बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे भी ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। और वो भागते भागते शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आर्मी वालों ने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए गैस छोड़ रखी थी, जिसकी वजह से वो सभी एक गाड़ी में बैठकर उसे चलाने लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और ऊपर से ज़ॉम्बीज भी गाड़ी पर इकट्ठे हो गए थे। लेकिन गैस की वजह से वो सभी की डेथ हो जाती है, जिन्हें देखते ही डायल गाड़ी से बाहर निकलकर उसे धक्का देने लगता है। लेकिन इसी बीच आर्मी वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो डायल को ज़ॉम्बी समझकर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से डायल की मौत हो जाती है। और स्कारलेट ये देखते ही बच्चों को लेकर शहर से बाहर जाने लगती है, लेकिन वहां पर भी चारों तरफ गैस फैली हुई थी, जिसकी वजह से वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और जो ही आगे जाने लगते हैं तो वहां पर डॉन आकर स्कारलेट को मार देता है। और यह देखते ही एंडी भी अपनी बहन से अलग हो जाता है। तभी आगे जाते वक्त एंडी को अपना डैड दिखाई देता है जो अचानक ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन एंडी का ब्लड भी अपनी मॉम की तरह था, जिसकी वजह से उस पर वायरस का असर नहीं होता। तो उसी वक्त स्कारलेट वहां पर आकर अपने डैड को मार देती है क्योंकि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बने हुए थे। और यह करते स्कारलेट जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहती थी। टैमी को देखते ही वहां से भाग जाता है क्योंकि अगर वो भी उसके करीब आई तो ज़ॉम्बीज बन जाएगी। तो भागते वक्त एंडी के नीचे गिरते ही टैमी उसे समझाने लगती है कि हमारी बॉडी पर वायरस का जरा भी असर नहीं होता और यह सब हमारी मॉम की वजह से है क्योंकि उन पर भी वायरस का असर नहीं हुआ था। और यह कहते ही एंडी टैमी की बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों टनल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहां पर डायल का दोस्त पहले से इंतजार में था। तब भी वो बच्चों को देखते ही उन पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि वो उन्हें ज़ॉम्बी समझ रहा था, लेकिन बच्चों के कोई भी हरकत न करने की वजह से उसे समझ आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं है और आखिरकार जान जाता है कि ये वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। जिसके बाद वो दोनों बच्चों को अपने साथ हेलीकॉप्टर पर बिठाकर शहर से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर हमें शहर के नज़ारे देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा खराब थे क्योंकि ज़ॉम्बीज की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था। और इसके बाद हमें एक महीना आगे दिखाया जाता है जब शहर में बचे हुए बाकी ज़ॉम्बीज टनल से बाहर निकलकर पेरिस शहर में पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।